हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हम सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मांड की, कि ब्रह्मांड किस प्रकार बना, ब्रह्मांड कहते किसे हैं, इसमें कितनी आकाशगंगाएं हैं, कितने ग्रह हैं, सौर मंडल, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड ब्रह्मांड अगर इसकी बात करें, कहते किसे है ब्रह्मांड, तो सूक्ष्म जो कण होते हैं, सूक्ष्म कणों से लेकर विशालकाय या महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को, यानी सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कणों से लेकर, सूक्ष्म कणों से लेकर यानी छोटे छोटे जितने भी कण हैं उनसे लेकर, सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल या फिर महाकाय, विशाल या महाकाय आकाश गंगाओं, आकाश गंगाओं, आकाश गंगाओं को हम गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सीज। जो सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल या महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को, के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सूक्ष्म कणों से लेकर, सूक्ष्म कण यानी जो धूल कण भी हो सकते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो विशाल आकाश गंगाएं मतलब गैलेक्सीज के सम्मिलित स्वरूप, इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। उसमें क्या आएंगे? तारे भी ग्रह आएंगे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, आकाश गंगाएं, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होगा, जिससे क्या होगा? ब्रह्मांड कहते हैं। छोटे छोटे कण, गैसीय पिंड, गोलीय, जो सब कुछ मतलब ऑल टोटल सब कुछ, छोटे छोटे कणों से लेकर विशाल आकाश गंगाओं तक सम्मिलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। इस सभी पूरे को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। अब बात करते हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो किस आकाश गंगा में स्थित है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी, क्योंकि जो ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं, जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें सैकड़ों, हजारों या अरबों कह सकते हैं, असंख्य, जिनको गिना ही नहीं जा सकता, असंख्य आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में क्या है? असंख्य, असंख्य आकाश गंगाएं, असंख्य आकाश गंगाएं हैं। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो किस आकाश गंगा में आती है? तो वो दुग्ध मेखला में, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे, इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी यानी दुग्ध मेखला आकाश गंगा। जो हमारी पृथ्वी है वो दुग्ध मेखला आकाश गंगा में आती है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी जो पृथ्वी है वो आती है। तो हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, एक ब्रह्मांड, कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, कि सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल या महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरा हमने देखा कि जो हमारी पृथ्वी है वो किस आकाश गंगा में आती है, तो दुग्ध मेखला आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी आती है। अब बात करते हैं इनकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अवधारणाएं, कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो इसकी क्या क्या अवधारणाएं थी, इसकी अवधारणाओं के बारे में हम देखेंगे। तो इसकी अवधारणाएं क्या क्या थी? ब्रह्मांड जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति या इसके ओरिजिन के समय की जो अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं वो क्या क्या है? तो सबसे पहले तो आते हैं एक क्लॉडियस टोल्मी, क्लॉडियस टोल्मी एक खगोल शास्त्री हैं, खगोल जो क्लॉडियस टोल्मी, सबसे पहले थे क्लॉडियस टोल्मी जो खगोल शास्त्री हैं। और ये खगोल शास्त्री कहाँ की है? यूनान की, यूनान के खगोल शास्त्री की, यूनान की क्या है? खगोल शास्त्र। तो ये यूनान के खगोल शास्त्री है
और इन्होंने क्या किया था 140 ईस्वी में, क्या किया था सबसे पहले 140 ईस्वी में इन्होंने जियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया था। जियोसेंट्रिक कंसेप्ट, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया था। जो क्लॉडियस टोल्मी है ये यूनान के खगोल शास्त्री थे और इन्होंने 143 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत का प्रतिपाद किया था और उस सिद्धांत का जो नाम है वो जियोसेंट्रिक कंसेप्ट है। जियोसेंट्रिक कंसेप्ट में क्या आता है वो देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार बात करें, इस सिद्धांत के अनुसार, तो इस सिद्धांत के अनुसार हम बात करते हैं तो इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के केंद्र में है, केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि जियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया और इसमें क्या है कि जो पृथ्वी है, ये जो इस कंसेप्ट दिया था जियोसेंट्रिक कंसेप्ट, इसमें कहा गया कि जो पृथ्वी है वो क्या है केंद्र में स्थित है ब्रह्मांड के। जो हमारी पृथ्वी केंद्र में स्थित है और उसके चारों ओर क्या है सूर्य या अन्य ग्रह उपग्रह वो क्या है परिक्रमा कर रहे हैं। मान लो ये जो ब्रह्मांड मान लेते हैं इसको, इसके केंद्र में क्या है हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है सन या फिर अदर प्लैनेट्स, ये क्या है परिक्रमा कर रहे हैं इसकी पृथ्वी के चारों ओर। ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। उसके बाद आया सिद्धांत कोपरनिक्स का। कोपरनिक्स, उसके बाद आते हैं कोपरनिक्स। ये कोपरनिक्स जो थे वो पोलैंड के थे, पोलैंड के। कोपरनिक्स क्या है पोलैंड के खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री, पोलैंड के खगोल शास्त्री थे और इनको क्या कहा जाता है आधुनिक खगोल शास्त्री जनक, आधुनिक जनक माना गया है इनको, मॉडर्न फादर माना गया है ब्रह्मांड के। तो इन्होंने एक प्रतिपादन किया था 1542 में, यानी 1542 ईस्वी में इन्होंने कंसेप्ट दिया था। उस कंसेप्ट का नाम है हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट। हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया था 1542 में। इनको आधुनिक खगोल शास्त्री जनक माना गया है, आधुनिक खगोल शास्त्री जनक, आधुनिक खगोल शास्त्री जनक इनको माना जाता है। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे और 1542 में इन्होंने सिद्धांत दिया हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट। हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट में क्या आता है तो हीलियोसेंट्रिक जो कंसेप्ट है उसमें बताया गया कि जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में क्या है सूर्य है और सूर्य के चारों ओर क्या है अन्य ग्रह व पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही है। सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह व पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही है। इसमें हेलोसेंट्रिक कंसेप्ट में भी बताया गया है। हेलोसेंट्रिक कंसेप्ट इसमें बताया गया है कि जो सूर्य है वो केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और उसके चारों ओर अन्य ग्रह व पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही है। ये इसका कंसेप्ट था। तो ये दो कंसेप्ट थे, क्लॉडियस टोल्मी का इन्होंने जियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया और कोपरनिक्स ने हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया। इसके बाद बात करते हैं विलियम हर्शेल की।
अब बात करते हैं विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल जो कि ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री। विलियम हर्शेल एक खगोल शास्त्री थे ब्रिटेन के, और इन्होंने 1805 में क्या किया था कि दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। इन्होंने सिर्फ एक दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया, और उसके द्वारा इन्होंने जो बताया कि जो हमारा सौर मंडल है वो आकाशगंगा का अंश मात्र है। सौर मंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। इन्होंने ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे हर्शेल, जिन्होंने 1805 में सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत क्या था कि दूरबीन की सहायता से पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया, और ब्रह्मांड का अध्ययन करने के पश्चात बताया कि जो सौर मंडल जिसके अंतर्गत सूर्य है, वह उसके 8 ग्रह है, उसके जो पुच्छल तारे और ये आते हैं, तो सौर मंडल का अध्ययन, तो बताया कि जो सौर मंडल है वो क्या है, आकाशगंगा का अंश मात्र है, सिर्फ एक अंश मात्र है। ठीक है। उसके बाद आते हैं वाहामिरी है जो भारतीय खगोल शास्त्री थे, भारत के खगोल शास्त्री। वाहामिरी तो जो थे वो भारत के खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने जो है चौथी शताब्दी में यह बता दिया था कि जो हमारा कोपरनिकस से भी पहले, यानी चौथी शताब्दी में कोपरनिकस से भी पहले इन्होंने ये बता दिया था कि जो है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या है, परिक्रमा कर रही है। ये वाहामिर खगोल शास्त्री जो भारत के थे, इन्होंने पहले ही बता दिया था। किससे पहले बता दिया था? कोपरनिकस से, क्योंकि कोपरनिकस ने क्या सिद्धांत दिया था, हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में सूर्य है, और उसके चारों ओर क्या है, पृथ्वी व अन्य ग्रह परिक्रमा कर रही है। तो ये थी इनकी अवधारणाएं। इसके बाद आती है कि उत्पत्ति कैसे मानी जाती है। उत्पत्ति कैसे मानी जाती है ब्रह्मांड की? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, तो इसका एक सबसे मुख्य जो सिद्धांत है वो माना गया है, और वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इसकी उत्पत्ति का कारण माना गया है। सर्वसामान्य जो सिद्धांत है, सबसे अधिक सिद्ध हुआ जो अभी तक का, वो है बिग बैंग थ्योरी। अब बात करें इसकी उत्पत्ति की। उत्पत्ति किस प्रकार मानी गई है? तो उत्पत्ति के आधार पर जो सिद्धांत है वो सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत माना गया है वो बिग बैंग थ्योरी मानी गई है। बिग बैंग थ्योरी जिसका जो सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे। बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने 1927 में बताया था, बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था। जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था, और जॉर्ज लेमेत्रे जो बेल्जियम के थे 1927 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारे जो ब्रह्मांड है वो 15 मिलियन वर्ष पुराना है, और ये पहले एक
गोलीय पिंड होता था, अग्निपिंड होता था, विशालकाय अग्निपिंड। इसमें फिर अन्य इसमें जो गैसें थी, धूलकण थे, उनसे निर्मित था भारी पदार्थ था, अग्निपिंड था। फिर एकदम अचानक से इसके अंदर विस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग कहते हैं। इसके अंदर विस्फोट हुआ, तो विस्फोट के बाद इसमें से जो बहुत सारे पिंड निकले, पिंड, ब्रह्मांडीय पिंड का सृजन हुआ, ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, जो उच्च व काले घनत्व वाले, कुछ काले थे, जो उच्च घनत्व वाले पदार्थ थे जिनका निर्मित हुआ, और उनसे क्या एक पिंड बना, ब्रह्मांडीय पिंड। और ब्रह्मांडीय पिंड में से फिर से उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, आकाश गंगाएं बनी। आकाश गंगाओं से फिर हमारे यहाँ जो है ग्रह, उपग्रह, इनका निर्माण हुआ। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, इसको जो है सर्वमान्य जो सिद्धांत माना गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। और ये सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमैत्रे ने, जिनकी जो सिद्धांत था 1927 में दिया था, और ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।